हेलो दोस्तों, उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। कम्युनिटी फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के व्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उनको डिस्कस करने वाले, जैसे कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इन दो टॉपिक देखा गया है कि आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग, इससे कभी शॉर्ट में पूछ लेता, कभी लॉन्ग में पूछ लेता। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला आता है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसको जानने से पहले हमें ये जानना है कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता क्या है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट को जानने से पहले कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। देखिए, उसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। अगर फार्मासिस्ट का टाइप देखें तो मैं पहला फार्मासिस्ट अगर देखें, एक तो होता है आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, दूसरा होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और तीसरा होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। देखिए, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करें तो ऐसा फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल में काम करता हो, वहाँ की चीज़ों को देखभाल करता है, वहाँ की दवाई को देता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मतलब ये चीज़ के लिए, जब आपकी दवाई जो मार्केट में आते हैं, चार क्लिनिकल फेजेस में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड फेज होने के बाद मार्केट में आ जाता है। जिस तरह से आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि क्या करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जैसे हमारे देश में संविधान बना हुआ, संविधान में हर चीज लिखा हुआ कि कोई गलती अगर ये करते तो इसके बाद ये सजा मिलेगी, ये करेंगे तो वो होगा, ये करेंगे तो वो होगा, डिजिटल हर चीज लिखा हुआ। उसी तरह क्या होता है, उसे देखभाल करने के लिए क्या करते हैं, पुलिस रखते हैं। पुलिस क्यों रखते हैं, इसलिए ताकि उन चीजों को सही चले और उन कानून को सही से चला सके। उसी तरह क्या होता है कि जब हम कोई ड्रग बनाते हैं तो ड्रग में हम ये चीज नहीं कर सकते कि अब चीज इस टाइम पे मान लीजिए 2024 में जिस तरह का इफेक्ट दे रहा है वही सेम इफेक्ट आपको 2028 में देगा या 30 में देगा, नहीं देगा। रीजन क्या होता है, आपका खान पान बढ़ जाता, माहौल चेंज होता, पॉल्यूशन बढ़ जाता, बहुत सारे रीजन होता है। हम उसी चीज में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम यही रहता है, कोई दवाई है तो जो उसका साइड इफेक्ट लिखा हो उसको छोड़ के कोई दूसरा इफेक्ट तो नहीं दे रहा है, या तो फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम, मतलब बीमारी को सही कम कर रहा है और इफेक्ट ज्यादा दे, साइड इफेक्ट ज्यादा दे रहा है। इस कंडीशन में क्या करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम, यही चीज रहता है कि दवाइयों के ऊपर वॉच आउट रखना। हर कोई दवाई के बारे में देखता है कि ये दवाई तो नुकसान नहीं दे रहा है। वो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं। इंडिया में तो अब आया है, लेकिन फॉरेन कंट्री में बहुत ही ज्यादा इस चीज का ध्यान में रखा था। उसी तरह आता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट को जानने से पहले कम्युनिटी फार्मेसी होता है क्या। देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब ऐसा है, आपने क्या करा कि आपने डिप्लोमा करा या तो फिर बी फार्मा करा, आपने कहीं जॉब ना करके ऐसे जगह पे अपना दुकान खोला, हॉस्पिटल के अंदर नहीं, खुद का बिजनेस खोल दिया, और वहां से आप डायरेक्ट पेशेंट को ओटीसी मेडिसिन देते हैं। ऐसा नहीं, देखिए नार्कोटिक मेडिसिन आप नहीं दे सकते। ओटीसी मेडिसिन जो ओवर द काउंटर जनरल जो दवाई है उनका प्रैक्टिस करते हैं वहां पे, तो वैसे फार्मासिस्ट को हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहेंगे। देखिए, जब आप डायरेक्ट लोगों से जुड़े रहते हैं या डायरेक्ट लोगों को आप इंफॉर्मेशन देते हैं, तो अगर गांव में आप खोलते हैं तो गांव वाले क्या सोचते हैं कि आप डॉक्टर जैसा हैं, आप डॉक्टर ही हैं, उतना वैल्यू आपको मिलता है। तो डॉक्टर या जो कह लीजिए जो फार्मासिस्ट रहते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है। देखिए, इसमें क्या है, आप जो दवाई देते हैं इसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन को कोई नीड नहीं होता, प्रिस्क्रिप्शन का कोई नीड नहीं होता, क्योंकि आप ओटीसी मेडिसिन देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर आए तो आप उससे डिस्पेंस नहीं कर सकते। आप बिल्कुल डिस्पेंस कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, कम्युनिटी फार्मासिस्ट डायरेक्टली जो है पब्लिक के साथ काम करता है, और इनका बहुत ही ज्यादा डिमांड है जनरल पॉपुलेशन और पेशेंट में। क्यों, देखिए, आपको पता है, आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जो वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम है, जो झोला छाप है वो देखते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लोग खोलिएगा तो आपका ज़्यादा चलेगा, क्योंकि आपको नॉलेज सही देंगे, पेशेंट का कम्युनिकेशन अच्छे से बनाएंगे तो आपका ज़्यादा चलेगा। अगर हम देखें ड्रग रिलेटेड इशू, जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल रहता है इस फील्ड में, जैसे कि इनकोलेटेड ड्रग को प्रिवेंशन करना और हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी करना। जैसे कि आप क्या करते हैं, काउंसलिंग प्रॉपर ऑन ओवर द काउंटर ड्रग या तो फिर ओटीसी मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। मतलब कि अगर कोई दवाई आप दे रहे हैं तो आप सही तरीके से दें। जैसे कि अगर कोई अगर कहते हैं कि मेरा बाबा, भैया मेरा सर दर्द कर रहा बहुत ही ज्यादा, कोई गोली दे दो, तो उसको पूछना है कि कब से सर दर्द कर रहा,
सर दर्द के साथ-साथ कुछ और तो नहीं हो रहा। आपको प्रॉपर पूछने के बाद काउंसलिंग के बाद ही उस मेडिसिन को आप दें। अगर आप डायरेक्ट दे दिए सर दर्द का, अगर उसका सर दर्द कुछ और हो रहा है, 2-3 दिन से नहीं सो रहा है इसलिए हो रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं दें। पहले सुनें, काउंसलिंग करें, उसके बाद दें। यहाँ पे ओटीसी मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन दोनों को ही आपकी ज़िम्मेदारी रहता है कि दोनों का आप मैनेजमेंट करें। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का अगर और देखें क्या-क्या ज़िम्मेदारी होता है, तो इसका ड्यूटी होता है मैनेजमेंट किस तरह से हम करें कम्युनिकेबल डिजीज़ को। जैसे कि टीबी है, अगर आपको टीबी हो जाता है, तो टीबी के केस में किस तरह से मैनेजमेंट करें। मलेरिया भी कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आता है। अगर मलेरिया हो जाए, तो किस तरह से हम उसे मैनेजमेंट करें, किस तरह से हम उसे एजुकेट करें। जैसे कि अगर मलेरिया हो गया, तो हम उसे बताएँगे पेशेंट को या तो फिर लोगों को बताएँगे कि मलेरिया जो आपका हो जाता है, तो आपको चाहिए कि मच्छरदानी लगा के सोएँ, सरसों का तेल आप मालिश करें। इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट किस तरह से करें, वो भी बताने का ज़िम्मेदारी किसका रहता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। अब नेक्स्ट ज़िम्मेदारी की बात करें तो क्रोनिक डिजीज़ कंट्रोल। क्रोनिक डिजीज़ का मतलब कह सकते हैं कि एक फार्मासिस्ट जो होता है एनकरेज करता है पेशेंट को जो इफेक्टिव या तो फिर प्रिवेंटिव मेथड फॉर द क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि आपको ले लीजिए एड्स ले लीजिए या तो फिर डायबिटीज़ ले लीजिए। इन सब चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं और किस मेथड से हम इसे रोकथाम कर सकते हैं, पेशेंट को एनकरेज कर सकते हैं, उसे हम किस तरह से मान लीजिए जैसे डायबिटीज़ अगर हो गई, डायबिटीज़ भी अगर हो गया या हाइपरटेंशन भी वो क्या होता है क्रोनिक डिजीज़ के अंदर आता है। क्रोनिक डिजीज़ मतलब लंबे समय तक वो जो होता है, एक्यूट डिजीज़ जो हुआ और खत्म हो गया। क्रोनिक डिजीज़ जैसे आपको मान लीजिए डायबिटीज़ हो गया तो उसको एनकरेज करना कि कोई बात नहीं, आप अगर हो गया तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं। जैसे कि आपको चीनी का सेवन कम करना है, चावल कम खाना है, एक्सरसाइज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताना आपकी ज़िम्मेदारी रहती है एज़ ए आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट। नेक्स्ट अगर देखें तो हमने आता है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन। फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी रहती है कि लोगों को एनकरेज करे और पेशेंट को एक नॉलेज दे प्रॉपर, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन के बारे में। अगर मान लीजिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को किस तरह से आप सही कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। मलेरिया अगर हो रहा है तो उसको कैसे बचा जा सकता है या फिर जितने भी डिजीज़ जैसे कह लीजिए कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इन सब चीज़ों के बारे में हेल्प करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों तक पता होना चाहिए कि इस चीज़ की बीमारी इसलिए होता है, इस चीज़ के लिए इसलिए हो रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हम बात करें कि टाइफाइड, टाइफाइड आपका कंटामिनेशन फूड से भी होता है या पानी जो लेते हैं उससे भी होता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताना, ये भी ज़िम्मेदारी आपका होता है एज़ ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट अगर आप बनते हैं। नेक्स्ट देखें तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ। जैसे कि आपको पता है जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि उसमें विटामिन की कम ना हो, जिंक की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो। अभी तो देखे होंगे कि गवर्नमेंट में ये या तो फिर आशा केंद्र में जो प्रेग्नेंट औरत है उनके लिए भी चीज़ें मिलती है जो एंटीबायोटिक वो कह लीजिए या मल्टीविटामिन कह लीजिए, ओके, ताकि जो मैटरनल या तो फिर मम्मी का और जो बच्चा पल रहा है उसको सही से दे सके और सही से देखभाल कर सकते हैं। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी रहता है। नेक्स्ट देखें न्यूट्रिशन। अगर आप एक सही न्यूट्रिशन देंगे तो जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का एक मतलब कह सकते हैं कि वो भी ज़िम्मेदारी रहता है कि उसमें जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में करता है या तो फिर आपको देखे होंगे कुपोषण का शिकार देखे होंगे, सुने होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप अगर न्यूट्रिशन की कमी अगर हो जाए तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसको किस तरह से बचा जा सके, उसको एक अच्छी न्यूट्रिशन हम किस तरह से दे सकें, ये सारी ज़िम्मेदारी भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट ज़िम्मेदारी, एनवायरनमेंट हेल्थ। एनवायरनमेंट का हेल्थ मतलब इन द सेंस ऑफ आपको जो एनवायरनमेंट है, जैसे सर्कमस्टेंस या तो फिर कह लीजिए उसको प्रिकॉशन रखना है किसी भी रिस्क से। जैसे कि एग्जांपल पे कह लीजिए कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था, एक दूसरे से फैल रहा था। आपको पता होना चाहिए, उसको बताना चाहिए, आपको एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। जैसे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्लीन रखना है, साफ-सुथरा रखना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है या तो फिर जो छींक से फैलता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल पे कहते हैं कि अगर कोई ऐसा चीज़ है स्पोर्टम से फैलता है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों के अंदर ही आता है एनवायरनमेंट हेल्थ का भी ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी होती है एज़ ए अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स हो गया, गोnorrhea हो गया, ये सारी चीज क्या होता है कि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इनके बारे में जो साइन एंड सिम्टम्स होता है या किस तरह से हम बच सकते हैं, जैसे कि हम कॉन्डोम का यूज करेंगे या तो फिर कॉन्डोम का यूज करवा के हम उससे बच सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको डीपली बताना चाहिए, किस तरह से हम उससे अगेंस्ट हो सकते हैं। एड्स से अगर हो गया किसी को तो हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर हम किसे उसे नॉलेज देके किस तरह से हम बचा जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी ज़िम्मेदारी आपकी ही रहती है।
देखिए, इसी तरह सारे टॉपिक को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, तो उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके दे सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में हैं, तो इसमें अगर एक सेकंड ईयर का कोर्स परचेज़ करते हैं, तो उसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस। देखिए, रिकॉर्डेड क्लास में कोई टॉपिक आपको पढ़ाया, भले ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, वही सेम टॉपिक या उसी को लाइव क्लास में डिस्कस किया जाता है। देखिए, आपको कोई अगर रिकॉर्डेड में दिक्कत है, तो लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, तो इसको दोबारा बता दीजिए। साथ में आपको मिलता है ई बुक पीडीएफ मिलता है, फिर आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलता है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, लाइव चैट मिलता है। लाइव चैट का मतलब अगर मेरे सब्जेक्ट ले रहा हूँ हॉस्पिटल एंड फार्मेसी या कम्युनिटी या क्लिनिकल, तो आपका क्या आता है, आप मेरे से जब चाहे तब आप लाइव चैट कर सकते हैं। आपको बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी और इंग्लिश, और कंप्लीट से सब्जेक्ट का कंप्लीट सब कुछ मिलता है आपको, नो सॉर्स। वही अगर मान लीजिए आपको हार्ड कॉपी मंगाना है, आपके घर पे चाहते हैं कि आपको मंगाना है कि हार्ड कॉपी, तो इसमें मिलता है आपको थ्योरी प्लस सॉल्व और अनसॉल्व मॉडल पेपर। अनसॉल्व मॉडल पेपर मतलब कि आपके जो अकॉर्डिंग बनाया गया है, एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया, जो प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको यहाँ पे लिखा गया है, इनको बनाया गया है इस हिसाब से। या तो फिर आप गवर्नमेंट तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को, इसमें भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, लाइव क्लासेस मिलता है, और प्रीवियस जो ईयर के एमसीक्यूज होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट और 24 घंटा सपोर्ट मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट किसी भी कंपटीशन में, जैसे कि मान लीजिए रेलवे फार्मासिस्ट कर तैयारी कर रहे हैं, या नासा का फार्मासिस्ट का कर रहे हैं, या स्टेट का फार्मासिस्ट कर रहे हैं, तो इनको डिस्कस किया गया, ब्रीफ में नहीं, पूरा डिटेल में उसको डिस्कस किया जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू मिलता है। साथ में ही आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके एग्जिट एग्जाम, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, भैया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब क्या कर दिया, पीसीआई का नोटिफिकेशन कह दिया, अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपको 2 साल का अपना कॉलेज का एग्जाम देने के साथ साथ जब आप रजिस्टर पास आउट हो जाएंगे, सारे में क्लियर हो जाएंगे, तब आपको एक एग्जाम और देना पड़ेगा, जो कि है एग्जिट एग्जाम। एग्जिट एग्जाम एक हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपका वैल्यू और ग्रो होगा, और फार्मासिस्ट का वैल्यू बढ़ेगा। अब जो कोई भी कर लेता था वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमने तैयार किया एग्जिट एग्जाम के लिए। इसको कोई भी हो, जैसे अगर आपको बस पढ़ना है और मेहनत करना है, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। इसमें कंप्लीट आपको एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट का मिल जाता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको अकॉर्डिंग टू पीसीआई, जो पीसीआई में फाइनल किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उन सब चीजों को इसमें डिस्कस किया गया। अब देखते हैं इसको हम कैसे परचेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर स्टेप 1 में देखेंगे, तो प्ले स्टोर पे जाएँगे, गूगल पे, और सर्च मारेंगे उदित फार्मेसी। जैसे मारेंगे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोडिंग करने के बाद आपका नाम और ईमेल आईडी पहुँचेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोर पे आप जाएँगे, और जिस हिसाब से अगर आप सेकंड ईयर में हैं या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स चाहिए आपको, इन सब चीज़ों को यहाँ पे अवेलेबल है, जाके आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उस क्वेरी को खत्म कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये सारे रेशनल यूज ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग को सही तरीके से यूज करना या यूज करवाना है, गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज जिम्मेदारी भी आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रहता है। नेक्स्ट अगर देखें, तो हमें इसका जिम्मेदारी क्या आता है, फैमिली प्लानिंग। जैसे कि आपको पता है कि फैमिली प्लानिंग बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में। इंडिया में ग्रोइंग के मतलब कह सकते हैं, इतना फास्ट एक्सप्लोजर हो रहा है, मतलब फैमिली प्लानिंग अगर नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। देखिए, फैमिली प्लानिंग के अंदर आपको समझाना पड़ता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस तरह से काम करता है, कैसे आप सेफली कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल देना कंप्लीट आपकी ज़िम्मेदारी होती है। जैसे कि देखिए, फैमिली प्लानिंग में ये भी आता है कि मदर हेल्थ का ध्यान रखते हैं। मदर हेल्थ अगर मान लीजिए इतने कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता है, फिर सीज़र करना पड़ता है, या लॉसेस हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताने की ज़िम्मेदारी आपकी रहती है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट एज ए। अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दैट मीन कि एसओपीएस होता क्या है? इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम का टाइम हो, अगर आप कॉलेज जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो आप देखते होंगे कि आईडी कार्ड भी अच्छे से चेक करता है, हर चीज़ अच्छे से चेक करता है मेन गेट पे, तभी आपको जाने के लिए देता है। अगर आपको एग्जाम हॉल तक पहुँचना है, तो आपको एग्जाम देने के लिए अगर पहुँचना होता है, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड भी चाहिए, तभी आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जाने नहीं देता। इसका मतलब अगर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, कोई अच्छी कॉलेज से करते हैं, तो उसके लिए ड्रेस भी मैंडेटरी होता है, एग्ज़ाम जो आपका एडमिट कार्ड वो भी मैंडेटरी होता है, आईडी कार्ड भी मैंडेटरी होता है, तभी आपको एग्ज़ाम देने के लिए देता है, और आसानी से आप दे सकते हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए ये प्रोसीजर बना है, अगर आपको एग्ज़ाम पर देना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएँगे। इससे बेनिफिट क्या होता है कि कोई फर्जी लोग नहीं वो दे पाए, एग्ज़ाम्पल नहीं दे पाता है, जो सही लोग हैं वही दे पाता है, और एक माइनर और सही तरीके से दे पाता है। ये सारी चीज़ इसका कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन बना हुआ है, एक रूल रेगुलेशन बना हुआ है।
इसी तरह क्या करते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी प्रोसीजर या कुछ भी जो पहले ही रिसर्च करके एक सही तरीके से मतलब ऑपरेटिंग प्रोसीजर करा, जैसे कि एग्जांपल पे कह लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको उदित फार्मेसी का कोई भी चीज देखना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या तो फिर आप दूसरा ऑप्शन है आपके पास, यूट्यूब पे जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, तभी आप उदित फार्मेसी का वीडियो देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बस मोबाइल का बटन दबाया और मेरे पास उदित फार्मेसी का वीडियो चलने लगा। नहीं ना, एक प्रोसीजर है कि अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो आप क्या करेंगे, पहले यूट्यूब पे जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, तभी आप देख सकते हैं। उसी तरह अगर कोई भी मशीन या कुछ भी, जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल पे कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया है। जैसे कि आप फिर नार्कोटिक दवाई नहीं दे सकते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ओटीसी मेडिसिन दे सकते हैं। मतलब एक तरह कह सकते हैं, इसे सही तरीके से चलने के लिए आपको रूल रेगुलेशन बनाया गया है। कैसा रूल रेगुलेशन? रिटर्न रेगुलेशन। आप इसका डेफिनेशन देखें तो ऑपरेटिंग जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक तरह का रिटेन प्रोटोकॉल है, जिसमें गाइडलाइन यूज किया जाता है इन फार्मेसी में, जो कि स्पेसिफिक हाउ शुड बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विस। मतलब कि किसी भी चीज को हम एक अच्छे तरीके से हम कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे कह लीजिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर या तो गुड फार्मेसी के अंदर ये चीज आता कि कोई पेशेंट अगर आपके पास आए तो आप उससे पहले पूछो क्या बीमारी है, फिर उसको उसके बारे में जानने की कोशिश करो, फिर कोई आप दवाई दो तो उसके साइड इफेक्ट भी बताओ, उसका बेनिफिट भी बताओ, नुकसान भी बताओ। उससे एक प्रोसीजर बना हुआ एक सही से बात करेंगे अगर, तो कस्टमर आएगा और कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा, पेशेंट आपसे अट्रैक्ट होगा। मतलब कि आप अगर किसी अच्छे मतलब किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो दोबारा आएगा। ये आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एनएसओपीएस के अंदर आता है। इसी तरह क्या होता है कि इसमें हम पहले चीजों को टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन से तरीके या किस तरह से हम इसे ऑपरेट करेंगे या चलाएंगे तो सही तरीके से चलेगा। उसी प्रोसीजर को जब हम पा लेते हैं कि सबसे अच्छा इस तरह से करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा है, तो अब हम उसे रिटेन में लिख देते हैं। देखिए, रिटेन में लिख देते हैं, जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, आपके पास कोई ट्रेनर आया, नया बंदा है, और आपने एक पन्ने में लिख दिया, अगर आपको कंप्यूटर चलाना है तो उसमें लिख देते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि आपके जो पावर लाइट है, स्विच है, उसको ऑन करते हैं, फिर सीपीयू को ऑन करते हैं, फिर मॉनिटर को ऑन करते हैं। एक आपने लिख दिया, तो वो ईज़ी हो जाता है कि कोई भी बंदा आएगा तो उसे पता है कि पहले स्विच दबाना है, फिर सीपीयू दबाना है, तब मॉनिटरिंग ऑन करना है। इसी तरह ही यहाँ पे रिटेन में लिखा रहता है जो चीज़, उसी को हम कहेंगे एसओपीएस। देखिए, इसका गोल क्या होता है, जो फार्मासिस्ट है स्टैंडर्डाइज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ फार्मासिस्ट सर्विस, सर्विस में स्टैंडर्डाइज होता है मतलब ऊपर होता है। दूसरा इंकेज होता है कंसिस्टेंट सर्विस ऑफर्ड को। तीसरा अगर देखें इसका, तो ये ऑपरेशनल जो मिस्टेक है जो ऑपरेशनल मिस्टेक मतलब किसी चीज को हम अगर चलाते हैं, किसी चीज को हम देते हैं, उसको ये रोकता है जब फार्मास्यूटिकल सप्लाई या तो फिर ट्रीटमेंट। साथ में जो पेशेंट है या फार्मासिस्ट है उसको इंस्पायर करता है वर्क हार्ड करने के लिए। मतलब कह लिए एग्जाम्पल पे, आप अगर सही तरीके से सही गाइडलाइन सही तरीके से सही मैनेजमेंट रखेंगे तो क्या होगा, आसानी से चलेगी। फार्मासिस्ट को इंकरेज मिलेगा, चलो भाई सही है, सही गाइडलाइन है, मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये सारे इनका गोल है। आप देखते हैं एडवांटेज क्या है। सबसे पहले इसका एडवांटेज यही चीज है, अगर मान लीजिए हमने रिसर्च करके बनाया है कोई चीज तो क्या होगा, उसमें एक्यूरेसी होगा, क्वालिटी मिलेगा, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस होता है और गारंटी होता है पेशेंट सर्विस तो एडहेरेंट टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। मतलब कह सकते हैं कि इसमें ये बेनिफिट हो जाता है कि हम पहले ही पता हो जाता है कि इस तरह से अगर हम प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से देंगे तो पेशेंट के लिए बेनिफिट होगा। दूसरा ये चीज हो जाता है आपका कि क्वालिटी प्रिजर्व करता है, क्वालिटी सर्विस को, और एक्सीलेंट जो है फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें तीसरा चीज अगर देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन में एक्टिविटी, ये हेल्प करता है फार्मासिस्ट को फ्री अप टाइम एंड इंकरेज देम टू न्यू रोल। मतलब अगर मान लीजिए किसी प्रोसीजर से करेंगे, अगर पता है, जैसे एग्जांपल में मैंने एक लैपटॉप का लिया था कंप्यूटर, अगर उसे पता नहीं होता कि यहाँ स्विच है लिखा हुआ अगर नहीं रहता, क्या स्विच ऑन करेंगे, सीपीयू ऑन करेंगे, फिर मॉनिटर करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक पहले स्विच ऑन करके देखेगा, फिर मॉनिटर करेगा, या तो फिर किसी को अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर वही चीज हमें पहले से ही पता होगा कि इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से लिखा हो, तो क्या होगा, टाइम की बचत होगा। उस टाइम को क्या कर सकता है फार्मासिस्ट, अलग चीजों में दे सकता है।
इसका ऑफर देखें, जब ऑडिटिंग के टाइम में इस प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं मोर डाटा कलेक्ट करने के लिए। जो न्यू एम्प्लॉयी है उसको हम एज ए टेम्पलेट मतलब मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से चलाते हैं, तो उसको हम लिख देंगे तो वो न्यू एम्प्लॉयी है उसके लिए अच्छा होगा। इसका एम देखें तो ये क्या करेगा, टेम्पररी या तो फिर पार्ट टाइम जो एम्प्लॉय है उसको अच्छे से समझ में आए, मतलब प्रोसीजर और ऑपरेशन जो फार्मेसी है उसको सही तरीके से चला सके। अगर मान लीजिए लिखा हुआ रहे कोई चीज़, अगर लिख दे कि इसको इस तरह से ऑन करना है, इस तरह से करना है, तो वो जो नया या पार्ट टाइम या टेम्पररी जो चीज़ें हैं या लोग जो टेम्पररी काम करते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए उदित फार्मेसी को सब्सक्राइब कीजिए, और इनका ऐप पे यही चीज़ अगर आप एक-एक टॉपिक को वहाँ डिस्कस किया गया है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं और परचेज़ करते हैं तो यही सारी चीज़ क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इसका एमसीक्यू भी मिल जाएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक